देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग भारत में तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे और आइए अब उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। वो खबरें क्या है वो हम आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आपको बता रहे हैं। केरल में भूस्खलन से तबाही मची हुई है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं जिंदगी की तलाश में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौत पर सियासत भी हो रही है, तो वहीं छात्रों का अनशन जहां अभी राजेंद्र नगर पैलेस में हो रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी है इस मामले में। जमानत पर फैसला होगा आज अरविंद केजरीवाल की, तो वहीं मदरसों पर एक्शन भी लगातार जारी है और आतंक की आग जिस पर पूरी लगाम लगाने की कोशिश में हमारे सुरक्षा बल डटे हुए हैं। वहीं पूजा को क्या राहत मिलेगी और पेरिस में लगातार भारत का पराक्रम देखने को मिल रहा है। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह कि केरल में भारी तबाही मची है। केरल का वायनाड जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड की वजह से 123 लोगों की मौत हो गई, जबकि 128 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 गांव इस भूस्खलन की चपेट में आ गए। अभी क्या हालात हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर आपने कभी प्रलय नहीं देखा तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। जब धरती फटती, पहाड़ टूट पड़ते हैं तो ऐसा ही मंजर होता है। चारों तरफ लाशें, चीख पुकार, दर्द से कराहती सांसें आपको इस बात का एहसास करा देगी कि प्रलय का मंजर कैसा होता है। ये तस्वीरें केरल के वायनाड जिले से आई हैं, जहां भारी बारिश की वजह से 4 जगहों पर पहाड़ खिसक गया। वायनाड में इस भयंकर भूस्खलन के दौरान 4 गाँव में मलबा भर गया। इस आपदा में अब तक करीब 120 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए, तो वहीं 125 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभी तक करीब 500 लोग लापता बताए जा रहे हैं। केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। केरल से आई आपदा पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने केरल सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। केरल में भीषण तबाही का मुद्दा संसद में भी गूंजा। जेपी नड्डा ने संसद के पटल पर इस मुद्दे को उठाते हुए वायनाड के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल और प्रियंका गांधी के वायनाड जाने की भी जानकारी दी। यह जो त्रासदी है, यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। वायनाड में जब भूस्खलन हुआ तो गांव में लोग सो रहे थे। इसी बीच गांव में अचानक से बड़े बड़े पत्थर, पानी और गीली मिट्टी का ढेर आ गया। इस दौरान कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आपदा के दौरान कई घर तो पानी में ही बह गए। भूस्खलन में जिन 4 गाँव में तबाही मची है उनमें मुंडकई, चुरल माला, अट्टा माला, नुलपुझा गाँव का नाम शामिल है। वायनाड में भूस्खलन से मची तबाही की खबर पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 20 टीमें लगी हैं। इसके अलावा सेना के 225 जवान और 2 हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। साथ ही स्पेशल डॉग यूनिट की भी तैनाती की गई है। वायनाड जिले में बचाव सेवाओं के लिए तैनात सेना ने एक अस्थायी पुल का उपयोग करके लगभग 1000 लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन के कारण स्थायी पुल बह गया था। पिछले 2 सप्ताह से पूरे कोंकण क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सक्रिय मानसून के कारण कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कालीकट, मलप्पुरम जिलों में भारी बारिश हो रही है। केरल सीएम पी विजयन ने विभिन्न विभागों के शीर्ष नौकरशाहों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में बचाव कार्यों का आकलन किया और साथ ही केंद्र सरकार के एजेंसियों के साथ समन्वय, आपदा प्रतिक्रिया बलों की तैनाती और राहत शिविरों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों और सुविधाओं की समीक्षा की। मलबे में दबे लोगों को तेजी से निकालने का काम जारी है। हादसे वाली जगह पर चारों तरफ मलबे का ढेर लगा होने की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वायनाड में दर्दनाक हादसे के बाद से सरकार की तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पीड़ित परिवारों के राहत शिविर बने हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को उनके रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया है। केरल सरकार ने मृतक परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वायनाड में भूस्खलन को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें बताया गया यहाँ की करीब 51% जमीन पहाड़ी ढलान पर है, इसलिए यहाँ भूस्खलन की संभावना बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बात करते हैं केरल के वायनाड की, जहां पर लगातार भूस्खलन के बाद से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसी के चलते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां आज आपदा प्रभावित दौरे पर थे, लेकिन आज उनका ये दौरा टल गया है खराब मौसम की वजह से, क्योंकि वहां पर लगातार मौसम खराब है और इसका असर चारों तरफ देखा जा रहा है। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ जो दौरा करने वाले थे आपदा प्रभावित क्षेत्र में, वहां आज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि खराब मौसम की वजह से उनका ये दौरा फिलहाल टाला जा चुका है। और देखिए, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि कुदरत का कहर लोगों पर किस तरह से बनकर टूट रहा है। चारों तरफ तबाही का मंजर है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और इस पर सियासत भी लगातार जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दौरा था, फिलहाल वो खराब मौसम की वजह से टल चुका है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि केरल के सीएम ने 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है इसी के चलते। और अब बात करेंगे संसद में जोरदार टक्कर की। कल संसद में जोरदार हंगामा हुआ। अखिलेश और राहुल के सियासी तीरों का अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया। हलवा सेरेमनी से लेकर जाति तक की बातचीत हुई, लेकिन इस दौरान कैसे तर्क वितर्क हुआ, कैसे अनुराग ठाकुर ने सियासी निशाना साधा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। देश की संसद में आपने खूब टक्कर देखी होगी, जोरदार भाषण, जबरदस्त वार और धमाकेदार पलटवार सुने होंगे। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र में जो हो रहा है वो गजब है, खासकर लड़ाई जब देश की 3 सबसे बड़ी पार्टियों के बीच हो। मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? बीजेपी से अनुराग ठाकुर, कांग्रेस से राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव जब एक साथ सदन में हो, वो भी आमने सामने, तो बहस कैसी होगी? इसका ट्रेलर आप देख चुके हैं, अब पूरी पिक्चर की बारी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। 3 पार्टियों की इस यूथ ब्रिगेड की इस भिड़ंत में कौन बाजी मार गया, सब कुछ आपको दिखाएंगे। पहले तीखी नोकझोंक वाली इस हंगामेदार कहानी का प्लॉट जान लीजिए कि ये तीनों दिग्गज किन किन मुद्दों पर संसद में भिड़ गए। इनमें बड़े मुद्दे हैं अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती, देश भर में जाति जनगणना की मांग, ओबीसी और दलित, और इसके साथ ही बजट का हलवा। आगे तो लड़ाई होती ही रहेगी, तो क्यों ना शुरुआत में कुछ मीठा हो जाए। सियासत ने तो वैसे भी बजट का हलवा चख लिया है, जिस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बंदरबाट मची है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं, फिर आगे ही आगे की जंग आपको दिखाएंगे। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। हलवे पर राहुल ने सियासी हंगामा किया तो फिर मोदी की सेना भड़क गई। सामने आए अनुराग ठाकुर ने ऐसा भाषण दिया कि एक तरफ अकेले अनुराग दनादन बोलते गए और दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश सुनते रह गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया?
वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? मोदी के योद्धा तो एक एक कर ऐसी धुलाई करने लगे कि संसद में जबरदस्त हंगामा होने लगा। बात बजट के हलवे से लेकर ओबीसी दलित पर आ गई, क्योंकि इसी जाति कार्ड को लेकर राहुल ने बजट का हलवा तैयार करने वालों में पिछड़े अफसरों के न होने का आरोप लगाया था। लेकिन बीजेपी सांसद ने जाति जनगणना पर ऐसा बयान दे दिया जिसने राहुल अखिलेश को लाल कर दिया। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है।